चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बहुत बेहतरीन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो लेकर आए हैं। जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है। यानी बॉय और गर्ल की संख्या का अनुपात 7:9 है। ठीक। स्कूल में लड़कियों की संख्या 189 है, यानी लड़कियों की संख्या 189 है और अनुपात में लड़कियों की संख्या कितनी, 9 है। ठीक, 9 से भाग दे देंगे। यहाँ पे 189 है, अनुपात में 9 है। तो पूछ रहा है तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है, 7। 7 से गुणा कर देंगे। ठीक, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 का 9, 21 सत्ते 147। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 147। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ये दे रखा है इसमें। ठीक। अगला अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 3/7 भाग के बराबर है। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 40 विद्यार्थी हैं टोटल कक्षा में। ठीक। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/7 भाग के बराबर है। यानी ये दूर वाला जो होता है वो ऊपर वाला दूर वाले का मान होता है और नज़दीक वाला नीचे वाले का मान होता है। ठीक। लड़कों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 7 7 हो जाएगी और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 3। यानी गर्ल और बॉय का जो अनुपात हो जाएगा वो 3:7 हो जाएगा। तो इसमें टोटल दे रखे हैं 40। हमारे पास टोटल अनुपात में कितने हो जाएंगे, 7 3 10। तो 40 किसके बराबर है, 10 के। अब वो पूछ रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है, 7 गुणा 7 निकाल दो। जीरो से जीरो को 4 सत्ते 28। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, यही आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2x प्लस वाई 4x माइनस वाई अनुपात 4x माइनस अनुपात समानुपात 8:3। तो इसको कैसे करेंगे, इन दोनों की गुणा हो जाती है। इसमें होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो इन दोनों की गुणा हो जाती है 4x-3y गुणा 8। फिर बराबर में हो जाती है इन दोनों की गुणा, दूर वालों की, दूर दूर वाले की। 2x प्लस 7y गुणा 3। इनकी गुणा करेंगे, 8 की गुणा करेंगे, 8 चौक 32 एक्स माइनस 8 तिया 24 वाई बराबर 2 तिया 6 एक्स प्लस 7 तिया 21 वाई। 32, ये 6 एक्स इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसमें चले जाएंगे 6 एक्स, 32 में 6 एक्स जाएंगे, 26 एक्स। ये 24 वाई उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 24 और 21 वाई कितने हो जाएंगे, 45 वाई। तो पूछ रहा है एक्स अनुपात वाई। तो एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा, ये 45 इधर ही रहेगा, ये 26 बटे में आ जाएगा। ठीक। तो एक्स अनुपात वाई हो जाएगा, एक्स अनुपात वाई बराबर हो जाएगा 45:26। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 45:26। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ये आंसर दे रखा है, ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्लॉट को 19,50,000 में बेचने पर एक मालिक को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक। एक प्लॉट को 19,50,000 में बेचने पर, यानी प्लॉट की कीमत 100% होगी, हमेशा 100% होगी। ठीक। अब उसे बेच दिया उसने 19,50,000 में, तो उसे हानि हो गई 20% की। यानी 20% की हानि हो गई, इसमें से 20% की हानि हो गई उसे, तो कितने बचेंगे, 80%। तो 80% की वैल्यू दे रखी है हमें 19,50,000। तो 80% की वैल्यू दे रखी है, 19,50,000 किसकी वैल्यू है, 80% की। तो वो पूछ रहा है 20% लाभ कमाना है उसे। तो पहले 100% अपनी पूरी वैल्यू कराएगा, फिर 20% लाभ कराएगा, तो 120 पे जाएगा, 120। तो 120 निकाल देंगे इससे, 120%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 40 से 40 दूनी 80, 40 किया 120। दो की गुणा, दो से इसे काट लो या गुणा कर लो, पहले काट लो दो से। 2 9 18, 2 7 14, एक बजा 2 पंजे, 2 पंजे 10, 3 0। ठीक। 9,75,000 गुणा 3, 3 की गुणा करेंगे तो 3 की गुणा करेंगे, 3 0 आ जाएंगे पहले, फिर 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और एक 22 का 2 हासिल लगे 2, 3 9 27 और 2 29, 29,25,000। तो उस प्लॉट को 29,25,000 में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 12 21 और एक्स समानुपात में है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 7:12
समानुपात 21:x। इसको कैसे करते हैं, इसको भी ऐसे ही करते हैं, इन दोनों की गुणा हो जाती है और इन दोनों की पास वाले की गुणा हो जाएगी, तो 12 × 21 बराबर x गुणा 7। 7 से इसे काटेंगे, 7×3 = 21, तो x बराबर हो जाएगा 12×3 = 36। x बराबर 36 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ए दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल के पास 50, 100 और 200 मूल्य वर्ग के 5250 के करेंसी नोट हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। यानी नोट दे रखे हैं, एक 50 का है, 100 का है और 200 का है। इनकी संख्या सबकी समान है। तो एक अनुपात मान लो, इसका एक होगी, इसकी भी एक होगी, इसकी भी एक होगी। अनुपात मान लो 1:1:1, इनकी समान संख्या है ना। तो 50 रुपये का एक नोट है तो कितने होंगे, 50 रुपये। 100 रुपये का एक नोट है तो 100 रुपये होंगे। 200 रुपये का एक नोट है तो 200 होंगे। अब इनको जोड़ लेंगे तीनों को, तो कितना आ जाएगा, 200, 300, 350। तो हमारे पास जो आया, हमने जोड़ा तो ये आया हमारा 350। लेकिन सवाल में दे रखा है 5250, तो 5250 की 350 से भाग कर देंगे, इच कट जाएगा। 35 से काटेंगे, 35×35, बचे कितने, 35, 17, 175, 35×5 175, 15। ये हमारे पास आ गया एक यूनिट का मान 15। अब वो कह रहा है उज्जवल के पास कुल नोट कितने हैं, तो एक यूनिट का मान 15 आया, तो 15 ही नोट इसके होंगे, 15 ही नोट इसके होंगे और 15 ही नोट इसके होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 15×3 = 45 नोट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इसी तरीके की बहुत बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते रहते हैं।